Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Roshni Hamid Khan. Welcome to Health Views podcast. Today we have a very special guest. She is the youngest, one of the youngest head of department of Pakistan Medical Institute, and she has written 4 anatomical kind of books जिनको हम कह सकते हैं कि एटलस काइंड ऑफ बुक होती है। उस तरह की उन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं जो कि MBBS, PDS और DPT स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लिखी। फिर वो PhD स्कॉलर भी हैं और साथ में वो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट भी कहा जा सकता है। डॉक्टर सना कोमल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सना कोमल कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। डॉक्टर सना, ये आइडिया आपके पास कैसे आया कि बिल्कुल एटलस जैसी ही एक प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई जाए जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हो? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और दुनिया भर में अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, डाइसेक्शंस नहीं होती, बॉडीज़ नहीं दी जाती, तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाती है नोटबुक को, डीप नोटबुक को अंडरस्टैंड करना, और नेक्स्ट जाके सर्जरीज में उनको मुश्किल पेश आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लोकल लेवल पर पाकिस्तानी ऑथर कोई ऐसी बुक लिखे जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा दे सके, चूँकि डाइसेक्शन तो नहीं है तो फिर उनकी कहीं डीप नोट भी रह ना जाए। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट रोट दैट अप। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपने फाउंडर भी हैं आप फॉर रिहैब इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट की, तो वो कौन से इंस्टीट्यूट हैं और आपने कैसे उनकी डेवलपमेंट में हेल्प की? एक्चुअली डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मुझे इनवाइट करते हैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ डेवलपमेंट कंसल्टेंट, जो चाहते हैं कि वो रिहैब डिपार्टमेंट अपना खड़ा करें, उसके साथ इंस्टीट्यूट हो और सारी चीज़ें। इस तरह मैंने फर्स्ट जो स्टार्ट किया 2015 में सियालकोट इस्लाम मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट किया, दैन ऑनवर्ड में चलती गई गुजरात, फिर इस्लामाबाद, दैन पेशावर। तो मैंने इन 4 जगहों पर 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए, खड़ा किया, उसमें इंडक्शंस किए, स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच पास आउट किया और फिर मैंने उनको। अच्छा, इसमें आपको वो कुछ बजट वगैरह भी देते थे कि ये बजट है, इस पे आपने ये डेवलप करना है? डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट से आते हैं। जो बिजनेस माइंडसेट से होते हैं दे जस्ट आस्क वन थिंग, ओके दिस इज आवर बजट, वी वांट दिस, तो फिर हम उनको उसके अकॉर्डिंग डेवलप करके देते हैं। कुछ स्टूडेंट फोकस्ड होते हैं या हेल्थ फोकस्ड होते हैं, वो अपने बजट को इतना नहीं देखते, वो क्वालिटी को प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, तो फिर वो इनवाइट करते हैं, ओके वी हैव दिस स्ट्रक्चर, वी वांट दिस एंड दैट्स आवर गोल। उसकी बेस पर फिर हम उनको पूरा इंस्टीट्यूट डेवलप करके देते हैं। आप PhD स्कॉलर भी हैं और ऑर्थो रिहेबिलिटेशन में आप जो है PhD कर रही हैं फ्रॉम चाइना, राइट? तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि ऑर्थो में ही करना है? न्यूरो भी था, कोई और सब्जेक्ट भी थे, लेकिन एक स्पेसिफिक इसी फील्ड में क्यों, कैसे? जब मुझे एनाटॉमी में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मेरा ख्याल था कि अगर मेजर थिंग्स को देख लिया जाए और पेशेंट जब आए दर्द के साथ तो उसका दर्द जल्दी जल्दी ख़त्म होकर चला जाए, दैन यू आर अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। तो एक या तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ मुझे नज़र आई या फिर ऑर्थोपेडिक्स। न्यूरो के पेशेंट्स थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़े प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। देन आई चूज़ ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट आए 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में रिकवर कर जाए एंड देन गुड बाय। अच्छा, आपने मेडिकल के 5 साल पहले पढ़ाई की, फिर MS किया, तो आपको कैसा ये सफ़र कैसा था? डिफ़िकल्टीज़ हुई, आसान लगा, या पहले से ही पैशनेट थी, या ड्रीम था या गोल था? क्या इसमें क्या आपकी दिलचस्पी थी? एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरी मदर डॉक्टर हैं, मेरे सारे बहन भाई डॉक्टर हैं, तो वो एक माइंड पहले से बना हुआ था कि यार बड़े होकर आपने डॉक्टर ही बनना है। तो जो ग्रेजुएशन था वो तो मज़े मज़े में गुजर गया, आप थोड़े यंग से होते हैं, आप गुजार लेते हैं। जैसे ही मैंने पास आउट किया, मेरी फर्स्ट जॉब एज एन हेड मुझे मिल गई, तो फिर तब पैशन डेवलप हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन। फिर मैंने मास्टर्स किया। तो जब आप हेड बनी थी, आपको नहीं लगा कि आप पे बहुत, अभी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है? तब मैं बहुत एनर्जेटिक होती थी और मुझे लगता था मैं सब कर सकती हूँ। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि आप और एनर्जेटिक है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। कैन से कि मैं उस रंग में ढल गई हूँ रहते रहते, मोर शाइनी। अच्छा, आप वर्किंग फीमेल भी हैं, साथ में आप मदर भी हैं, तो ये कैसे वर्क और हाउस लाइफ कैसे मेंटेन करती हैं? बैलेंस हो जाती है। आप जब आपकी शादी हो जाती है और आप एक मदर हैं या आप फादर बन जाते हैं, तो आपके पास एक पैटर्न आ जाता है लाइफ का, जिसमें से आप छोटे छोटे गैप्स निकाल लेते हैं। इतने बजे ठीक है बच्चा सो जाएगा, इतने में मैं ये काम कर लेती हूँ। सो टाइम बाय टाइम आप कर लेते हैं। जिस टाइम में आप थक जाते हैं उस टाइम में आप बच्चों के साथ खेल के एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। आपका फ्यूचर प्लान है कि आप चाइना जाएंगी या फिर पाकिस्तान को ही सर्व करेंगी?
मैं पिछले काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में हूँ। मैं कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क भी करती हूँ, जैसे फ्री मेडिकल कैंप्स करना, फ्री मेडिसिन डिफरेंट एरियाज़ में देकर आना, और इसके अलावा डिफरेंट बच्चों को रिहेबिलिटेट करना उन जगहों पर जहाँ पे कोई नहीं होता है, कुछ जेल में जाकर, कुछ इस तरह से डिफरेंट जगहों पर। तो अभी मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, लेकिन जब मैं ये फैसला करती हूँ कोई मुझे चीज़ वापस खींच लेती है। अच्छा, पाकिस्तान की मोहब्बत है जो आपको जाने नहीं देती मेरे ख्याल से। तो आगे ये है कि पीएचडी के बाद आपका क्या है कि आपने फर्दर जिस तरह पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री भी होती है वो भी करनी है, या फिर बस यहाँ तक ही तालीम? मेरे पापा का प्लान है एक्चुअली कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं पोस्ट डॉक्टरेट करूं और उसको मैं सर्जरी में करूं, तो आई वुड लाइक कि मैं पापा का वो ड्रीम पूरा कर सकूं। तो हम बताइए ये कि क्या सर्जरी में पोस्ट हो सकती है? इंटरनेशनली जब आप पीएचडी कर लेते हैं देन यू आर अ कंप्लीट डॉक्टर, उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक्स रिहैब में हूँ, ऑर्थोपेडिक्स ऑलरेडी जानती हूँ, प्लस पॉइंट ये है कि मैं एनाटॉमी के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है एक सर्जरी की तरफ जाने की। ठीक, आपकी एक बुक है जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हुई हूँ, और बेसिक एनाटॉमिकल गाइडेंस फॉर रिहेबिलिटेशन स्टूडेंट्स बाय डॉक्टर सना कोमल। तो मुझे ये बुक बड़ी अच्छी लगी और इसकी आपने स्टोरी भी बताई, तो आप वो स्टोरी क्या दोबारा बताएंगी कि किस तरीके से आपने ये बुक लिखी और 3 दिन में और फुल बुक, तो दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। आई वाज 24 years old और मुझे किसी ने पोक कर दिया कि आप इतनी यंग हैं और आप सीनियर्स के साथ बैठती हैं, आपको देखना चाहिए, यू डोंट डिजर्व दैट। सो मैं उससे बहुत हर्ट हुई, आई वाज सो डिप्रेस। तो वो डिप्रेशन में ही मैंने कोई 3 दिन निकाले और अच्छा, डिप्रेशन में लोग ऐसा काम भी करते हैं, बुक भी लिखते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसमें लिख सकती हैं डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में लोगों को बीमार नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे इनिशिएटिव करने चाहिए और ऐसे जो है ना आउटकम्स लाने चाहिए, बुक लिख लेनी चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। डॉक्टर सना कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह डॉक्टर सना कोमल, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आई। मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।